सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आपको हिंदी व्याकरण में वाक्य रचना के साथ साथ अब वाक्य के भेदों की ओर ले चलते हैं। ठीक से इसे समझेंगे। इससे पहले हम आपको पदबंध उपवाक्य जानकारी दे चुके हैं। अब है वाक्य रचना व भेद। तो वाक्य क्या है अब तो समझ में आ गया होगा। वाक्य पदों का वो व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। ठीक है। तो वाक्य के दो प्रमुख भेद हैं। भेद के दो आधार माने गए हैं वाक्य भेद के। पहला रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। वाक्य के भेद के दो प्रमुख आधार हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब इस पहले हम ले चलते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं इसे जानेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य 3 भेद होते हैं। ठीक है। पहला आता है साधारण या सरल वाक्य। अंग्रेजी में भी आपने पढ़ा होगा, पढ़ा रहे होंगे। ठीक है। सिंपल सेंटेंस, जिस वाक्य में एक उद्देश्य का मतलब कर्ता, ठीक है, और एक ही विधेय शेष उसका प्रेडिकेट पार्ट, ठीक, होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। देखो कैसे। रमन ने माता को, यहाँ पर को आना चाहिए, रमन ने माता को एक बनियान दी। पुलिस ने चोर को पीटा। ठीक है। दूसरा आता है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य खंड वाक्य आश्रित होकर के आए, यानी उपवाक्य अन्य। ठीक है। प्रधान उपवाक्य और अन्य खंड वाक्य आश्रित होकर के, उन्हें मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब इसमें इसको ध्यान में रखना। इसमें योजक शब्द की, यदि, अगर, तो, यद्यपि, तथापि, इसलिए आदि आते हैं। यानी वाक्य के बीच में इस प्रकार के योजक शब्द आएंगे। जैसे यदि तुम नहीं आते तो मैं सो जाता। तो इसके माध्यम से वाक्य जुड़ा, उपवाक्य, आश्रित वाक्य। ठीक है। अब ऐसे अगला आता है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, एक से अधिक, और सभी समान स्तरीय होते हैं, एक स्तर के होते हैं, उन्हें या उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब इसमें भी ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से क्या विशेषता होती है। ये उपवाक्य और, परंतु, किंतु, लेकिन, यदि, अगर जैसे योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। संयुक्त वाक्य में अगर वाक्य में इस प्रकार के शब्दों के जोड़ में अगर वाक्य बना है तो समझें संयुक्त वाक्य। अगर की, यदि, अगर, तो, यद्यपि, तथापि, इसलिए आदि से जुड़े हैं तो वहाँ पर मिश्र वाक्य की पहचान भी होती है। तो इसलिए इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे राम सिमरौली घूमने गया और प्रकृति का आनंद लिया। ठीक है। और से जुड़ा हुआ है, और के माध्यम से आगे।
अगला आता है संयुक्त और मिश्र वाक्य एक जैसे महसूस हो रहे होंगे। अब इसको समझें, संयुक्त और मिश्र वाक्य में क्या अंतर है, इस चीज़ को जानें। संयुक्त वाक्य में दो समान महत्व के वाक्य होते हैं, ये ध्यान रखना। समान महत्व के दो वाक्य होते हैं। दोनों वाक्य योजक शब्द द्वारा जोड़े जाते हैं। दोनों ही वाक्य योजक शब्द द्वारा जोड़े जाएंगे। लेकिन मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होते हैं। दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होते हैं। इनमें कोई एक वाक्य उपवाक्य होता है तथा अन्य वाक्य गौण वाक्य होते हैं। अब इसको देखो उदाहरण कैसे। जैसे है, वह जल्दी भागा और आगे पहुंचा। जल्दी भागा और आगे पहुंचा। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं ये संयुक्त वाक्य होगा, है संयुक्त वाक्य। जल्दी भागा और आगे पहुंचा, इसमें दोनों साधारण समान महत्व के वाक्य हैं। ठीक है, भागना और फिर आगे पहुंच जाना, ये इसलिए संयुक्त वाक्य है। अब मिश्र वाक्य, यदि कमल परीक्षा देता तो उत्तीर्ण हो जाता। अब इसमें ये मिश्र वाक्य है। हमने इससे अनुमान लगा लिया, साथ में और भी जानकारी इसमें रखे हैं। ये मुख्य उपवाक्य है, यदि कमल परीक्षा देता तो मुख्य। अगर ऐसा काम करता तो क्या होता, उत्तीर्ण हो जाता। ये इस पर आश्रित है, इस पर कमल की परीक्षा पर आश्रित है उत्तीर्ण होना। ठीक है, इसलिए ये आश्रित उपवाक्य हो गया। तो ये मिश्र वाक्य की पहचान है, और ये समानता का भाव जिनमें आएगा दो वाक्यों में, वहाँ संयुक्त वाक्य होगा। तो इस प्रकार से रचना के आधार पर जो हमारे वाक्य रचना होती है वह इस प्रकार से होता है। और इन तीनों प्रश्नोत्तरों को भी अपनी कॉपी में उतार लेंगे। जहाँ कल कार्य किया था उससे आगे इसी क्रम में करते जाएं। कक्षा कार्य कॉपी में सुंदर लेख में इनको लिखें और ठीक से इनको याद भी कर लें और अभ्यास करें। अभ्यास करेंगे, नियम को याद करेंगे, तभी ज्ञान स्थायी रह पाएगा। धन्यवाद। शेष जानकारी